इसलिए। और संडे के दिन देखा था विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल जोल। तो विश्वासी क्या होता है करके देखा था, बराबर। विश्वासी क्या होते थे? विश्वासी आबेल, विश्वास के कारण आबेल क्या कहता, काइन से भी बढ़कर उत्तम बलिदान क्या किया है, चढ़ाया करके हम देखते थे। कौन सा विश्वास है करके उस दिन हम लोग कई चीज़ों का हम लोग उस दिन क्या किया था, कौन सा पेट काइन आबेल चढ़ाया, ये सारी बातों को उस दिन संडे के दिन हम देखा था। ताकि विश्वासी अविश्वासी, विश्वासी विश्वास से क्या करते हैं, जीते हैं, परमेश्वर पास क्या पेट ले जाना है करके उसको मालूम है, क्या विश्वास है, सब कुछ देखा था। और आज हम देखेंगे उसके बारे में। और विश्वास अविश्वासी क्या नहीं रहता है, अविश्वासी क्या नहीं रहता है, परमेश्वर का खोज क्या नहीं रहता है, नहीं रहता। खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए क्या करता है, जीने वाला रहता है। खुद का मर्जी, खुद का मंदिर बनाना, खुद के लिए जीना, खाना पीना, लेन देन करना, केवल शारीरिक जीवन क्या कर लेता है, बिताने वाला रहता है। लेकिन परमेश्वर को लोग क्या कर देता है, मेरा परमेश्वर मुझे किसी चीज़ के लिए चुना है, किसी चीज़ के लिए चुना है, उसी चीज़ को और क्या कर लेता है, हर समय मन लगाते हुए। क्योंकि कभी हमारा पाप क्षमा हो गया है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पर वास करना शुरू हो जाता है, तब से लेकर क्या कर लेता है, हमारा मन किधर हो जाता है, परमेश्वर को और लगा रहता है। लगा रहना है हर एक विश्वासी को। लेकिन अविश्वास की क्या नहीं रहता है, शारीरिक जीवन, केवल संसार की क्या रहता है, चिंता, केवल संसार में चिंता, कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेन देन क्या करेंगे, और रिश्ता कैसा बनाएंगे, रिश्ता में कैसा मेल जोल रहेंगे, ये सब बैचलर बनाकर क्या कर लेता है, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, यही जो एक जानवर का जैसा क्या कर लेता है जीवन। उसका वो आगे के एक आशा नहीं रहता उसके पास। हमको एक आशा था कि क्या है, मेरा परमेश्वर मुझे लेने के लिए आएगा, अगर मुझे लेने उसके पहले मैं क्या कर देता, उधर जाएगा तो भी मैं क्या करेगा, एक परमेश्वर ने पहुँचा। एक आशा के साथ हम क्या कर लेते हैं, जीते हैं। अब ऐसे थोड़ी जीते हैं, बराबर। हम बाइबल लेके कलीसिया में हम इतना सब रिस्क लेके चलता है संसार में, बांध बीत कर हम जीते, क्यों जीते हैं, मेरे लिए एक आशा है, मैं इसके इधर का संसार के साथ मैं मरने जाएगा, इनके साथ क्या नहीं मिट दिया नहीं जाएगा, मेरा और एक क्या है, आशा है, बहुत बड़ी आशा है। इसलिए मैं क्या कर इंतजार में हूँ। इसलिए हमारा जीवन क्या रहता है, अविश्वासी विश्वास को बहुत बड़ा क्या रहता है, फर्क रहता है। समझ गया ना। वचन बताता है अविश्वासी को परमेश्वर नाश करने के लिए क्या किया है, रखा गया है। और स्वर्ग नरक में पहले पहले कौन रहेगा, अविश्वासी। साहब को बताई देंगे थोड़ा थोड़ा, अविश्वासी रहते, इसलिए वचन बताता उसके साथ तेरा क्या मेल जोल, उसके साथ क्या आसमान जुटते भी क्यों जुटना। ठीक है, आज हम देखेंगे इब्रानी 11वां अध्याय 5 विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। फिर से एक बार पढ़ो। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, वो मृत्यु को नहीं देखे, और उसका पता नहीं मिला, उसको पता ना मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उठा लिया गया था। और उसके उठाए जाने से पहले, उसके उठाए जाने के पहले उसकी यह गवाही दी गई थी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रभु डाले परमेश्वर, हम लोग विश्वासी कौन होता है, विश्वास क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखे आ रहे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप हर समय हमें देखता था कि आप पवित्र हैं, मुझे भी पवित्रता के बुलाने के लिए आया है प्रभु। डाले परमेश्वर, पवित्रता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हम कैसा चलना है करके, जिस प्रकार पवित्रता से जीना करके हम लोग लिख कर दिया है। हम प्रभु विश्वासी अविश्वासी साथ मेल हो जाएगा,
पवित्रताई से बाहर हो जाता है, अलगदाई से सर पे चूरा फिराया जाता है, शैतान उसको तुरंत उसको आंख को निकाल देगा करके हमने देखता है। इसलिए प्रभु कभी भी परमेश्वर प्रभु आपसे दूर तो जीवन नहीं बिताते, अलगदाई जीवन, एक पवित्र जीवन, एक उच्च स्टैंडर्ड है आपको प्रभु, और दर्जा से कभी नहीं नीचे होते थे, उस दर्जा में जीने के लिए हमने कृपा है। आप लोग इस वचन को भी परमेश्वर आज सीखने के लिए हमने कृपा दे प्रभु, स्वर्ग के भंडार खोलकर इसमें प्रभु जो जो बातें हमारे जरूरत है, जितना परमेश्वर पर उससे भी बढ़कर हमें देने वाला परमेश्वर ये तो बोल करते समझने के लिए बुद्धि दे। हालेलुया। जहाँ बैठ कर वचन सुनते हैं प्रभु का एक साथ भक्ति के साथ एक वचन सुनने के लिए कृपा है, संसार सुनने के लिए केवल नहीं मानकर उसी अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे अनुग्रह है। प्रार्थना परमेश्वर आप सिखाए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग आमीन। फिर से विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वासी से हनोक क्या नहीं किया है, मृत्यु का नहीं जगा, वो उठा लिया गया। विश्वास हनोक कौन सा विश्वास था, वचन बताता है विश्वास के कारण हनोक परमेश्वर के साथ क्या करता था, चला साथ साथ चलता था। पढ़ो उत्पत्ति 5वां अध्याय 21-22 वचन पढ़ो। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुशेला का जन्म हुआ। मथुशेला का जन्म हुआ। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर हनोक विश्वास के कारण परमेश्वर का साथ साथ चलता रहा, इसलिए वो मृत्यु की क्या नहीं किया है, नहीं देखा, परमेश्वर से उन्हें क्या क्या उठा लिया गया। तो कौन सा विश्वास है, कुछ विश्वास होना चाहिए ना, कुछ बात के ऊपर विश्वास करा तो है ना, परमेश्वर साथ साथ चला, वो मृत्यु की क्या नहीं किया है, नहीं देखा। कौन सा विश्वास है थोड़ा बताएगा आपको कुछ आइडिया। हनोक कौन सा विश्वास के कारण परमेश्वर का साथ साथ चला, वो उठा लिया गया, आइडिया पढ़ो। यहूदा 14-15 यहूदा हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उसके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही है, दोषी ठहराए। थोड़ा पढ़ लिया, फिर से पढ़ो। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, आदम से 7वां पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, इनके विषय में यह भविष्यवाणी, इनके विषय में बोले तो तुम लोग ऊपर से पढ़ के देखने का, ये आगे पीछे ना, पीछे का भाग 12-13 वचन तक का पूरा पढ़ के देखने का। तो परमेश्वर कुछ भक्ति लोग, दुष्ट लोग परमेश्वर को पानी के पास में चला नहीं हुआ, वो लोग के बारे में उधर बताया गया। उसको हनोक भी ये लोग के लिए क्या बताता है, बताओ। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, अपने लाखों पवित्र लोग के साथ आया कि सबका न्याय करे, सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में, अभक्ति का सब कामों का विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर
किए हैं जो भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने देखो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, हाँ दोषी ठहराए। दोषी ठहराए, ताकि परमेश्वर क्या करने के लिए आएगा? भक्तिहीन अभक्ति लोगों पापियों को न्याय करने एक दिन क्या करने वाला? लाखों स्वर्ग दूतों के साथ क्या करने वाला? आने वाला है। और पढ़ो इसके साथ रोमी पहला अध्याय 18 वचन। हाँ परमेश्वर का क्रोध हाँ तो उन लोगों की सब अभक्ति हाँ और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। फिर से परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से क्या कर लेता है? दबाए रखते हैं। किसको कौन क्या बताया जाता है? अभक्ति कैसा होता है? सत्य को अपने अधर्म से क्या करता है? दबाए रखता। मालूम है सच्चाई करके क्या है? यही सत्य करके क्या है? मालूम है, लेकिन उसका अधर्म के कारण अधर्म से उसको क्या कर लेते हैं? दबा कर रखते हैं। हम बोलते हैं ना चलेगा हाँ देखेंगे, थोड़ी ऐसा होता है। हाँ नहीं होगा। परमेश्वर क्या है? प्रेमी, दयालु, प्रार्थना करेंगे, आगे देखेंगे, होता ना। परमेश्वर बोलता है एक बार एग्जाम के लिए बताने के समय तो आसानी में आपको बताएगा, तो क्या बताएगा? आसानी में बताता है। देखो जो बताएगा बातों को ही आपको बताता है। कोड़े खाने से चंगाई हो जाएगा, समझ रही है आपको? आसानी यही समझता है। कोड़े खाने से चंगाई हो गया है, तो इसमें क्या करना है? ये परमेश्वर हमारे लिए क्या कर दिया है? उनको स्वभाव को क्या कर दिया? प्रकट करके रखा, ताकि हमारे लिए तुम्हारे लिए सब कुछ में क्या कर दिया है। ठीक है, इसको उसी अनुसार अभी कोड़े खाने से चंगाई हो गया करके बोलने से हमको क्या करना पड़ेगा? तो बीमार कैसा भी आएगा 3 दिन 5 दिन रहेगा ही। इसको सहने की शक्ति देता है परमेश्वर। ऐसा नहीं, हमका भी शौक कर जीवन बिताता है। और आपको क्या हफ्ता का पहले हफ्ता था बलि, हम क्या करना? हम किधर रहना है? हम वेदी पहले रखा गया था कि हम बलि होकर ही किधर जाएंगे? हम वहाँ औद को ओर जाएगा। हम जब भी बलि हो जाते हैं ना, बलि होने के बाद बीमार आएगा तो भी हमको क्या नहीं होता है? बलि होने के बाद मरा हुआ इंसान के शरीर में बीमार आया तो मालूम पड़ते क्या? हाँ ये पूरा जल गया है और उसके ऊपर ओस ही नहीं है तो मालूम पड़ता है क्या? इसे बलि होकर भक्ति पहले बलि हो जाएगा ना, इसलिए वचन बताता है भावता हुआ पवित्र, भावता हुआ परमेश्वर का योग्य बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा भक्ति। समझ गया ना? यही तुम्हारा क्या है? आत्मिक सेवा होगा, भक्ति होगा। तो ये जिसको ये सब मालूम है, हम बलि किसी व्यक्ति हमको मालूम है हम बलि होना ही है। हम पवित्र भावता हुआ बलि उनके हाथ में क्या करना होना है? वेद में ही रहना है। हम सब सुखी बातों के लिए मरना ही है। सब सुखी बातों को क्या करना? दिन ब दिन क्या करना? मरता ही जाना है। वेद में ही रहना, वेदी में आग क्या नहीं करना? बुझने नहीं देना, क्योंकि हमारा अंदर इतना गंदाई है, इतनी सुखी जीवन है। 24 घंटा भी चलेगा तो भी क्या नहीं होता है? वो खत्म नहीं होता है। समझिए, इसलिए 24 घंटा परमेश्वर का विरुद्ध कार्य हमारे मन में आता रहेगा। उसको क्या करना? जलाते 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 जाते जाते रहे। 24 घंटा भी वेद में क्या करता है? जलते ही रहेगा, मतलब अंत तक जलते रहेगा। अंत तक जो टिका रहेगा वो उद्धार पाएगा। टिका रहेगा मतलब क्या है? हमारा जो भी सुखी
हमारा जो परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाला बातें है, ये सब हम दिन ब दिन जलाते ही जाना है वेदी पर, जलाते जाते 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 हम उद्धार पाएंगे। ये नहीं हम क्या करेगा, परमेश्वर ग्रहण करके हमें कैसा भी जो उद्धार पाएंगे, नहीं होगा। अंत तक जो टिका रहेगा, तो अंत तक वेदी में जो बैठकर जो टिका रहेगा वो क्या करेगा, वेदी में एक दिन क्या करेगा, वेदी में रहेगा। अभी ऐसा नहीं चल पाएगा, अभी क्या करते वेदी से बाहर आ जाए, ये सब क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। अंत तक क्या करना है, जलता रहना, हमारा सुखी बात, सुखी जीवन, हमारा परमेश्वर विरुद्ध उठने वाला हर कार्य जलते रहेगा। अभी ऐसा रहेगा, इसको क्या बोला जाएगा, ये मालूम है हमको इसलिए वेद पहले रखा, आवध क्या क्या है दूसरा रखा। फिर भी इस सत्य को क्या करता है, अधर्म से, समझ गया, सत्य को हमारा अधर्म से क्या कर लेता है, दबा लेते हैं। इस बात को क्या करता है, दबा के, मालूम है सच्चाई क्या है, दबा के हमारा मर्जी क्या करेंगे, हम चला हमारा सुखी जीवन के लिए क्या कर लेते हैं, दबा लेते। देखो कलवारी क्रूस पर जाने के दिन यीशु कितना वेदना सहा हुआ, 39 कोड़े का आया। कोड़े आसानी बात नहीं है, अड्डी तक क्या करता है, चीरता। हम एक मार खाएगा तो कितना दिल दर्द होता है, अभी अड्डी तक चिरा तो कितना दर्द रहेगा, पूरा खून निकालते निकालते ना इतना, और क्रूस पर मारा, पूरा खून जाते जाते कितना दर्द हुआ रहेगा, पूरा जोड़ क्या करे निकला, एक तो थोड़ा अंग किधर से भी शरीर से जोड़ निकला, कितनी दर्द होती है, तो पूरा जोड़ निकल कर आकाश और पृथ्वी में टंगा के रख, कितना वेदना। हम क्यों नहीं, हमको क्यों सुखी चाहिए, हमको क्यों सुखी चाहिए, हम भी वेदना सहना पड़ेगा ना, समझिए ना। तो भक्ति को अधर्म के कारण क्या कर लेता है, कि सच्चाई को अधर्म कारण कहते दबाता है, इसको क्या कहता है, अभक्ति लोग, अधर्मी लोग, इसके ऊपर क्या आता है, परमेश्वर का क्रोध आता है। ये किसको मालूम है, हानो को मालूम है, ये किसको मालूम है, अभक्ति के ऊपर परमेश्वर को क्रोध क्या है, पूरा संसार को मालूम है, विश्वास छोड़ो, पूरा संसार को मालूम है। वचन 19 वाले वचन भी पढ़ो, उसमें रोमो, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान किधर प्रकट है, पूरा लोक, क्योंकि आकाश और पृथ्वी परमेश्वर का ज्ञान है, समझ गया। उन्होंने क्या किया है, सृष्टि को कैसे सृजा है, शून्य से, कुछ भी चीज नहीं देखा, शून्य से ज्ञान है उनका। ये पूरा सारे पृथ्वी के बना हुआ ये ज्ञान सबके मन में क्या है, मैं सबको बारे में आपको बता ही दिया था, ताकि एक छोटे एक फूल को भी देखिएगा ना, इसके जैसा असली कोई नहीं बना पाएगा, नकली पैसा तो बना लेगी, असली कोई नहीं बना पाएगा। पूरा असली इतना ज्ञान से परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, उनके ज्ञान क्या क्या है, पृथ्वी के आदि से ही पूरा प्रकट है, ये सबको ही मालूम, पूरा दुनिया की क्या है। हम प्रचार करें या ना प्रचार करें, सबको परमेश्वर एक एक करके मालूम, यीशु मसीह करके मालूम, ये पूरा परमेश्वर बनाए करके मालूम, फिर भी क्या कर लेता है, सच्चाई को दबा लेता, अपना अधर्म करना अपन भी क्या कर लेता है, दबा लेता है। वैसा लोगों पर क्या होने वाला है, परमेश्वर का क्रोध है। ये कौन किसको मालूम है, अनोखों को क्या क्या है मालूम। इसलिए परमेश्वर एक दिन ऐसा लोगों को न्याय करने के लिए किधर आने वाला है, पृथ्वी पर आने वाला है। परमेश्वर का आज्ञा को वैसा, जो परमेश्वर दिया सच्चाई आज्ञा दिया है, किसी को वैसा ही वैसा पालन नहीं करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। ये क्या है, कि हानोक को 100% मालूम है, वो भविष्यवाणी के द्वारा क्या करता है, बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा। हानोक क्या किया है, परमेश्वर 7 साल चला, मृत्यु को नहीं देगा, उठा लिया गया। कौन सा विश्वास है, मेरा परमेश्वर अभक्ति लोगों को अधर्म के साथ सच्चाई के जो दबा के रखा है,
ये लोग ऊपर परमेश्वर क्रोध है, परमेश्वर क्रोध है, इसलिए एक दिन क्या करने वाला है, लाखों स्वर्गदूतों के साथ ये पृथ्वी को क्या करना है, न्याय करने के लिए एक दिन क्या करने वाला है, आने वाला है। ये पृथ्वी नाश के लिए रखा गया है। ये अनुकूल क्या है, मालूम केवल नहीं है, चला भी है। और एक वचन पढ़ो, पत्रस, पहले पत्रस दूसरा पत्रस 5 से पढ़ो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 से पढ़ो। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश पहले क्या किया था, फिर से पढ़ो 5 से। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि वे तो जानबूझकर ये भूल गए थे परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। हाँ, पर वर्तमान पहले नोह का काल में क्या किया है, सजनक नहीं मिला। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5 से। पहले का आकाश और पृथ्वी क्या है ना, पानी से नष्ट किया गया है। हाँ, और 7 से। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि इसलिए रखा गया था कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय अभक्ति लोग का मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। देखो, नोह का काल में परमेश्वर क्या किया है, मनुष्य का अभक्ति कारण क्या कर दिया है, पानी से डुबाकर सबको क्या नष्ट किया। लेकिन वर्तमान अभी जो चल रहा है, ये पृथ्वी भी आग से नष्ट करने के लिए रखा। किसके कारण, भक्तिहीन लोगों के कारण। ये भक्ति के बारे में मैं बाद में बता ही देता अगले बार। अब भक्तिहीन लोगों के कारण क्या किया गया है, अब जो वर्तमान रह रहे ना हम, इसको भी नष्ट करने के लिए क्या किया है, रखा गया है। समझ गया ना, वो एक बार हो गया, अब दोबारा भी क्या करने वाला है, पानी से नहीं अंगार से नष्ट करने के लिए, अभक्ति लोगों का कारण नष्ट करने के लिए रखा गया। लेकिन देखो, हम आज तक इसके ऊपर क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हनोक क्या किया है, समझ गया ना, किसका, आदम का 7वां पीढ़ी। हनोक का भी क्या काल था, आदम का 7वां पीढ़ी के हनोक समझ गया ताकि आने वाला ये पृथ्वी की क्या करने वाला है, अभक्ति लोगों के कारण परमेश्वर इसको न्याय करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का हर एक वचन को क्या करना है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, उस पर मेरे को क्या करना है, चलना है। अभी आप बोलेगा सच्चाई, अभी हमको तो पूरा सच्चाई क्या है, खुला है। कभी मानो को बाइबल नहीं है, ऐसा क्या, बाइबल नहीं। फिर परमेश्वर, याद रखो, उसी समय विवेक खोल कर दिया था, परमेश्वर विवेक को खोल कर दिया था। पाप किया मनुष्य को परमेश्वर ऐसा नहीं फेंका, उधर एक प्राणी काटा गया है, चमड़ा क्या किया था उसका, टेम्पररी उद्धार का वस्त्र पहना कर ही परमेश्वर भेजा। समझ गया, टेम्पररीली तुम क्या करना, मेहनत करके कमा कर क्या करना है, और यीशु को क्या करना, खाल तुम ओढ़ना है एक दिन कर इसको टेम्पररी क्या किया था, पहना कर ही परमेश्वर छोड़ा है।
इसलिए काइन को बताने के समय तुमको मन रहेगा तो इस पर क्या कर सकता है, पाप पर प्रबल इसको तो राज कर सकता है। तो विवेक को खोल कर दिया। हमारा विवेक है ना, हर एक सच्ची बातों को बताता है कि नहीं बताता है, हर एक सच्ची बात। तो जितना भी बंद दरवाजा में पाप करो, जो कोई नहीं है, इधर से लंदन में जाओ कोई नहीं, आपको मालूम पड़ेगा। और उधर भी जाकर पाप करो, इंग्लैंड में जाकर पाप करो, आपका विवेक हर जगह एक ही जैसे बात करता। उल्टा बात करता है क्या? वो बोलेगा तू भैया तू किधर भी आवे, तू गलती कर रहा, परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है, देख रहा है, गलत करता तुमको एक दिन सजा है। जो तुम बोलता है ना वो उसको काटना ही पड़ेगा भैया के, वो सही क्या कर लेता है, बताता है। अनोख काल विवेक काल था। अनोख काल कौन सा काल था? विवेक काल था। वो विवेक जिस प्रकार बातों को बता रहा, वो भी परमेश्वर बता रहा। आदि से परमेश्वर का सारे ज्ञान प्रकट है। तो आकाश और पृथ्वी उनके ज्ञान से बनाएगा पूरा प्रकट है। इसलिए क्या कर रहा है, सब साझी में रहकर वो क्या कर लेते थे, तो जितनी जरूरत था उतनी लेते थे, बाकी किधर था। तो वचन क्या बताता है, क्यों और वैसे क्यों करते थे? एक दिन क्या किया है, ये पृथ्वी नाश के लिए रखा गया है। परमेश्वर क्रोध किस पर है? ये पृथ्वी पर परमेश्वर क्रोध है। तो पृथ्वी पर क्या किया है? परमेश्वर क्रोध है। एक दिन इसको क्या करने वाला है? परमेश्वर नष्ट करने वाला है। लाखों लोग स्वर्गदूतों के साथ क्या करेगा? पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर क्या करेगा? आने वाला है। लेकिन क्या कर लेता है, समझ गया? और हम देखने के समय परमेश्वर, ये सबसे बड़ा बात। और पढ़ो 5वां अध्याय वापस निकालो, उत्पत्ति 5 से 22 से पढ़ो वापस। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। फिर से मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और आगे पढ़ो। और इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मथुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मथुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। हनोक के लड़का का नाम क्या था? मथुशेलह, बराबर? मथुशेलह, बराबर ना? हाँ, ये मथुशेलह का अर्थ क्या है मालूम है? ये जब मरेगा ना उसी समय ये पृथ्वी नाश हो जाए। हम भी नाम डालते हैं, जब हम नाम रखते हैं ना, उसमें पहले में ये भक्त लोग नाम डालते थे ना, जिससे सबको अर्थ देता है, सभी को कहते अर्थ। तो मथुशेलह करके क्यों हनोक देखो, बोलने मतलब क्या है, उसको बड़ी निश्चयता की परमेश्वर जल्दी से पृथ्वी क्या करने वाला है, ये भक्ति के लोगों के कारण नाश करने वाला है। और उनको इतनी मालूम है, इसलिए क्या किया, उसको बच्चे जन्म हो गया, उसको ने क्या नाम डाला? मथुशेलह। ये जब ही मरेगा उसी समय जल प्रलय आए। ये 969 साल तक ये क्या कहता, 959 ना, 969 साल तक ये जिया। उसी साल में ही जल प्रलय आया। तभी नोह की कितना उम्र था? 600 उम्र। नोह का 600 उम्र और ये मरना एक ही साल, उसी समय जल प्रलय आया। देखो कितना क्लियर। एक व्यक्ति क्या करता है, नाम डाला है, इस ये लड़का जब मरेगा उतना भी क्या होएगा, जल प्रलय आएगा, पृथ्वी का नाश होगा, न्याय होगा। बाकी क्या कहता, नाम डाला, उसी अनुसार आया भी। तो कितना क्लियर है कि परमेश्वर के साथ क्या करता, वो जीवन बिताता। इसलिए हनोक क्या करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलने के क्या कारण,
विश्वासी से अनोख क्या क्या है, मूर्ति को नहीं दिया, उठा लिया गया। उठा लिया करने का कारण क्या था, क्यों उठा लिया गया था? वो परमेश्वर का साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चलने का कारण क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चलने का कारण क्या था? बताओ कंगन, हम किसके साथ चलना तो कुछ मतलब रहता है ना। सब बातें बताते थे। हाँ, सब बातें बताते थे उसके साथ रहने की। प्रकाश बता, परमेश्वर के साथ साथ चलने कुछ मतलब है ना। हाँ, हम मनुष्य के साथ भी कुछ लोगों के साथ साथ है, कुछ है उसके साथ मतलब। ऐसा नहीं कि हम किसके साथ ऐसा चिपक के नहीं जिएंगे, मतलब भी क्या करता है, जीते हैं। अब इधर आलोक भी क्या करता है, परमेश्वर के साथ साथ चला। क्यों चला? साथ साथ चलने का कारण वो लोग का मूर्ति को देखा है ना, उठा लिया गया। क्यों? इधर स्माइल, क्योंकि उसको पता था पृथ्वी एक दिन नाश होएगा। हाँ, उसको मालूम है ये पृथ्वी के साथ साथ नहीं चलेगा ना। पृथ्वी के साथ साथ जिए तो एक दिन नष्ट होने वाला है। वहाँ वो नाम ही रख दिया, ये क्या करना है। ये जब इसको मूर्ति होगा उस समय जल प्रलय आएगा। ये नाम ही मधुसूला रख दिया है, जल्दी इसको क्या करने वाला है, नष्ट होने वाला है पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी के साथ चलकर कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए किसके साथ चलना है? ये जो परमानेंट तेरे जगह है ना, उधर जो है उसके साथ ही में क्या करना है, उसके अधिकारी को ना उसके साथ ही में क्या करना है, चलना है। इसलिए क्या किया था, अनोख। देखो आदम का सातवां पीढ़ी अनोख, परमेश्वर का साथ साथ चल, समझ गया, साथ साथ चल। हमको आज भी मालूम है ये पृथ्वी नाश के लिए रखा गया है। अभी छोड़ो, इतनी कोरोना आ गया था, गैस अब 1 साल के ऊपर हो गया, इतना कोरोना कर, इतना काम धंधा नहीं, कंपनी हमारा सब बंद हो गया, वापस भी आ गया, और भी इतने लोग मारते, फिर भी हमको क्या नहीं। हम क्या सोचता है, ये पृथ्वी ऐसा मेरे लिए रखा है, मेरे लिए दिया गया है, मैं ये पृथ्वी पर अगर ऐश करूँ, मैं खाऊं पीऊं और एंटरटेनमेंट करूं, उठूं, खेलूं। आपका तो देखा था, फ्राइडे के दिया था, ये क्या था, नंगा क्या कर लेता है, नंगापन दिखने के लिए से क्या कर व्यवहार करूं, ये सब कर लेकर विवाह करूं, एक दिन क्या करूं, पूरी तरह संसारी जीवन बिता। हमको पतरस में से लिखी दिया, आपभक्ति लोगों के कारण, भक्तिहीन लोगों के कारण एक दिन क्या करने वाला है, ये पृथ्वी नाश के लिए रखा गया है। पृथ्वी एक दिन नाश क्या करने वाला, होने वाला है। हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हनोक विश्वास किया, मेरा परमेश्वर एक दिन क्या क्या करने, वो सच्चाई है, वो धर्मी है, वो आंखों से भी बुराई की क्या नहीं कर लेता है, देख नहीं पाता है। मनुष्य पाप किया, उनके एदेन वाटिका से उसको क्या कर लिया है, तुरंत बाहर निकाल दिया है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उस वाटिका देने वाला मार्ग को भी क्या कर दिया है, स्वर्ग से वॉच करने के लिए रख दिया। सारी किसको मालूम है, इतनी बड़ा पवित्र परमेश्वर मालूम है, कोने का किसको मालूम था, अनोख को मालूम है। विश्वास जो मुझे बुलाया परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, इतनी बड़ा परमेश्वर, इसके साथ ही क्या करना है, मेरे को चलना। ये एक दिन बनाया, वचन बताता मनुष्य को बनाकर परमेश्वर क्या कहता, बसता है, दुख आया उसको बुरा, उसका विचार ही क्या बन गया, बुरा क्या कर लिया, बन गया, मनुष्य दुष्ट बन गया, दुष्ट बन गया। इसलिए क्या कर लेता है, बनाया परमेश्वर को भूलकर बेट गिफ्ट ले गया था, परमेश्वर के पास क्या ले गया था, घूस ले गया था, समझे, घूस लेके परमेश्वर बढ़ाने के लिए क्या कर लेता है। इतनी दुष्ट मनुष्य क्या कर लिया है, बन के इसलिए जल्दी इसको क्या कर लेगा, परमेश्वर नाश करेगा, उसको मालूम ही मालूम। इसलिए वो क्या किया, मैं जो हो मेरे को क्या करना नहीं, इसी पृथ्वी के साथ में नाश नहीं होना, मैं परमेश्वर का साथ ही क्या करना नहीं। इसलिए वो क्या किया है, उठा लिया भी गया है, बच्चे का नाम भी रखा है, ये जब मरेगा क्या कर लेगा, जल प्रलय आएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ वो क्या उठा लिया, वो मृत्यु नहीं देगा। कितना साल,
300 साल चला, 1-2 साल नहीं। हम क्या करेंगे मालूम है? उधर पाए 1-2 साल अच्छा चलेगा, फिर बाकी साल पूरा वापस संसार के अंदर घुसकर पूरा चिंता जो नहीं करना पूरा कर क्या करेगा? पूरा छोड़कर फिर वापस क्या करना पड़ता है? फिर उसको बनाना। तो इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है वापस तुम्हें यीशु मसीह उत्पन्न होने की मैं गर्भ वेदना उठाता हूँ, फरिसियों को देखकर बताता है प्रेरित पौलुस, क्योंकि तुम्हारे अंदर आया हुआ यीशु मसीह को छोड़ दिया, तू पाया ना यीशु मसीह उसको छोड़ दिया। वापस तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने के लिए मैं वापस क्या करता हूँ? गर्भ वेदना उठाता, ताकि उस विश्वास के लिए रोना, उपवास रहना, उसके पीछे पड़ना, उसको चलाना, सब क्या करना पड़ता है? ऐसे गर्भ वेदना, ऐसा नहीं बात नहीं, सबसे बड़ा वेदना गर्भ वेदना। एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर बैठना तो एक सेवक क्या करना पड़ता है? गर्भ वेदना उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं आप लोग सोचते हैं कैसा भी क्या कर लेते हम जिएंगे, आपके पीछे क्या करता है? इतना मेहनत, इतना रोना, इतना वो छोड़ा पवित्र जीवन बिताना पड़ता है, तभी आपको बैठकर प्रार्थना करेगा तो क्या करना पड़ता है? परमेश्वर सुनता है। एक के पीछे इतनी मेहनत है, खुद पूरा त्यागना पड़ता है, खुद एक जन एक को पीछे पकड़ा के प्रार्थना करने के समय खुद के जीवन इतने लेवल होना चाहिए, तभी क्या कर पड़ेगा? प्रार्थना कर पड़ेगा, नहीं तो प्रार्थना करने पड़ते ही नींद आ जाएगा, वचन नहीं पढ़ पाएगा। परमेश्वर वचन खोलकर नहीं देता है, स्वर्ग वचन सबको क्या नहीं कर देता? खोलकर नहीं देता है। वचन खोलकर देना, लोगों का मन जानना, ये सब आसानी बात नहीं है। जितना त्याग कर परमेश्वर पास बहुत लेवल आएगा तो ही क्या करना पड़ता है? तो उसको कर्प वेदना उठाना पड़ेगा। इतने कर्प वेदना उठाएगा तो ही एक के अंदर परमेश्वर वापस क्या कर, परमेश्वर क्या करता है? जन्म होता है। जन्म हुआ उसको क्या करने करता है? संभालते नहीं हुए उसको छोड़ता है। इसलिए पतरस बोलता है वापस तुम्हारे अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होने के लिए क्या करता है? कर्प वेदना क्या करता है? होता है। अब थोड़ा सोच कर देखो, मैं उद्धार पाया हुआ दिन, यीशु मसीह को पाया हुआ दिन से मैं आगे चलते चलते 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, मेरा जीवन क्या है? मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हनोक को विश्वास किया, परमेश्वर 7 साल चला, लेकिन हम 1 साल 2 साल चला, आज वो भी 300 साल चला। 103 अमर जैसे वो बताता था 300 साल परिवार चलाया, बच्चे पत्नी बच्चे उत्पन्न हो गया, कितना बच्चा हो गया मालूम नहीं है, पहले कर तो बहुत बच्चे होते हैं, तो बच्चे उत्पन्न हुआ, परिवार चलाया। परमेश्वर 7 साल भी क्या किया था? चला। ये नहीं बोल सकता वो अकेला था, सन्यासी था, परमेश्वर 7 साल चला। तो पढ़ो वापस वो 22 वचन पढ़ो, 5:22 उत्पत्ति। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मथुशेलह उत्पन्न होने के बाद 300 साल चला, उसके और बाद में भी क्या किया था? हमारे जैसा कौन था? वो एक हमारे जैसे एक व्यक्ति था, फिर भी क्या क्या वो एक ही चीज था, परमेश्वर एक दिन इसी जगह को क्या करने वाला है? आप भक्ति लोग न्याय करने के लिए पवित्र लोगों के साथ आने वाला है। ये पृथ्वी एक दिन नष्ट के लिए रखा गया है, लेकिन ये पृथ्वी के साथ नहीं चलेगा, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलेगा। विश्वास, एक विश्वास के विश्वास क्या होता है? मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे लेने के लिए आने वाला है, मैं क्या करना है? ये संसार को बैंक में जमा नहीं होना, मैं किधर जमा करना है? मेरा धार्मिकता, मेरा कहीं भी कोई भी चीज हो, मेरे को किधर रहना है? मैं किधर रहने का? सो जिधर में जाके पहुंचना है, उस जगह में क्या करना है? मैं तैयारी करना, उस जगह को तैयारी करना उधर जाने की। फिर उधर जगह चाहिए ना हमको, हम किधर रह के उस वो जगह उधर कमाना है? इधर रहकर ये शरीर में रहकर ही क्या करना है? हम कमाना है। हम ये शरीर में रहने के समय ये संसार जो नाश के लिए रखा गया और शैतान के वश में दिया गया है, इसी जगह को क्या कर देता है? शैतान क्या बोलता है? ये संसार का सारी महिमा वैभव मेरे पास क्या गया है? सौंपा गया है, जिसको चाहिए मैं उसको मैं क्या करूँगा? मैं देगा। इसलिए यीशु को बोलता तो ये कुमार मुझे नमन दंडवत कर, पूरा तुझे क्या करेगा? देगा। यीशु क्या बोला? मैं एक ही परमेश्वर को क्या करेगा? मैं आराधना करेगा, तुमको क्या नहीं करूँगा? मैं तुम्हारा संसार का वैभव महिमा धन दौलत, इसलिए मैं क्या नहीं करेगा? मैं नहीं सेवा करूँगा। दो इसलिए बोलता दो मालिक के लिए क्या नहीं करेगा? कभी हम
सेवा नहीं कर पाएगा। एक को हम इनकार करेंगे, दूसरा के ऊपर क्या करेगा हम, इसलिए याद रखो दो का ऊपर कभी एक ही, परमेश्वर एक ही है तो उसको ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसका वचन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अनोख विश्वास किया तो क्या क्या साथ साथ चला। हम विश्वास नहीं करने के कारण हम क्या कर लेते हैं, हमको संसार चाहिए, संसार का साथ क्या करना है, जितना भी हम कमाएगा ना, हम कुछ लोग में देखता है विश्वास में कितना भी कमाएगा तो हमको पूर्ता नहीं। अब ये क्या है, याद रखो परमेश्वर हमको जितना चाहिए उतना दे चुका है, देता ही है। हमको कभी क्या नहीं करता, वचन के अनुसार देखने के समय हमको रोज को रोटी परमेश्वर क्या कर लेता है, देता ही है, ये कम नहीं रखा। हम क्यों दुविधा में पड़ता है, हम क्यों पढ़ता है, हम वचन बताता है पहले दिमाग चटवात्या में हम पैसा के ऊपर क्या कर लेता है, पैसा नाना प्रकार का क्या कर लेता है, बुराइयों में हमको फंदे बांध लेता है। हम हमारा लोड के ऊपर हम सोचते हैं, लोड के ऊपर क्या कर लेता है, मतलब ये पृथ्वी हमारे लिए दिया गया, मैं कितने साल रहेगा तो इधर ऐश करेंगे करके रहेगा, तभी हम क्या कर लेते हैं, ये सब में फंसते हैं। हमको विश्वास नहीं है परमेश्वर इतना आएगा, और ये दिन ये पृथ्वी क्या क्या है, नाश के लिए रखा गया, और वचन पता है पृथ्वी बेची नहीं जाता, ये वे परमेश्वर का, ये कुछ नहीं कर पाएगा, किसका है, परमेश्वर का। समझ गया, लोग बोलते हैं इतना बेचा उतना, अरे तुम इधर ही कुछ भी कर पाएंगे, तो जाने टाइम तो क्या नहीं कर पाएगा ना, जाने टाइम बोलते ना मैं करोड़पति, मैं अंबानी हूँ, इसलिए क्या करेगा, पूरा दुनिया को मैं कब्जा में ले लिया, मैं पूरा दुनिया के लिए क्या बोल सकता है, परमेश्वर क्या बोलेगा, ये मूर्ख तू क्या करेगा, तू आत्मा को बचाएगा तो तू बच गया, तो आत्मा को भी नहीं बचाएगा तो किधर जाएगा, नरक में भी जाएगा ना, कुछ भी लेके जाएगा, तो स्वर्ग में भी जाएगा ना, ये पृथ्वी बेची नहीं जाएगा, ये किसका है, ये मेरा। समझ गया ना, परमेश्वर हमको इधर हमारे लिए क्या किया, झुंड तैयार करने के लिए जगह क्या किया, उनके साथ एक झुंड तैयार करके उनके साथ रखने के लिए जगह दिया गया। इसमें तू जितनी भी मेहनत करेगा ना, कुछ नहीं देगी, कुछ भी नहीं लेगी। एक प्लास्टिक भी अभी मिलना क्या है मुश्किल, ऐसा उठा के फेंकता है, ऐसा उठा के क्या कर लेते हैं, समझ गया। इतना बहुत कठोर समय पर आने के बाद में भी हमको ये यकीन नहीं है, मेरा परमेश्वर क्या क्या न्याय वचन बताता है, हम सगरिया में पढ़ के दे सकता है, चार भाग में 3 भाग को नष्ट करेगा, एक भाग को बचाएगा, किसी एक भाग को परमेश्वर क्या करेगा, शांति के समान इसको ताएगा इसको ऐसा इसको शुद्ध बनाकर इसको ही परमेश्वर साथ क्या करेगा, ले जाएगा। शायद ऐसा दिन तो नहीं निकला, ये कोरोना के कारण ऐसा दिन तो नहीं निकला, 3 गुना को 4 गुना में 3 गुना को मारकर 1 गुना करके शुद्ध करके परमेश्वर को तैयार करने के लिए ऐसा दिन तो नहीं निकला। समझ गया, समझता बात, तो बहुत बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देता है। फिर हम क्या करना है, इसमें बहुत बातें हैं, आगे बताएगा, ताकि इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तो क्या करना है, आज्ञा पालन, वचन, एक ही वचन को पालन, एक ही वचन पालन किया, देखो किधर चल गया, अनब कितना वचन पालन किया, एक ही ना, वहाँ आएगा। अब भक्ति लोगों के लिए क्या करेगा, न्याय करने के लिए क्या करेगा, आने वाला, नाश करने वाला, एक ही वचन पालन करने का परमेश्वर साथ साथ चला। अगर हम भी एक वचन पालन करते तो हम किधर चल जाता था, हम एक ही आज्ञा पालन, एक ही वचन आज्ञा पालन कर लेता था, हम किधर पहुंच जाता था, देखो एक वचन का कारण वो किधर पहुंच गया, मूर्ति भी नहीं देखा, वो क्या नहीं देखा, वो मारा ही नहीं। आपको वचन पता था मरेंगे, हम मरेंगे, आज भी परमेश्वर आएगा ना, हम नहीं मरेंगे, लेकिन कैसा रहना है, नहीं आरोग्य से उठा नहीं रहेगा, लेकिन कैसा रहना पड़ेगा, परमेश्वर का साथ साथ चलेगा। तो ये नहीं सब दिन बोलता है, सब दिन क्या बोलता है, मैं जाएगा, तुम जाएगा, मैं स्वर्ग जाएगा। वचन बताता है 2 जन खेती में क्या करेगा, काम करेगा, एक उठा लिया जाएगा, एक क्या किया जाएगा। खेती में कब काम करता है, बता, खेती में कब काम करता है, रात में, दिन में, दिन में, तो दिन में भी दिन में काम करता है। तो
ऐसा कि परमेश्वर आगमन दिन में भी क्या करेगा, होएगा। एक ही लोग होके क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। सामने वचन समाचार में बता था, लोग स्टेज में रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। कैसा उठा लिया जाएगा, आना कुछ वो साथ साथ चला होगा, वो उठा लिया गया। साथ साथ नहीं चला तो क्या नहीं कर पाएगा, नहीं। लोगों तो आएगा, मेरे को उठा लिया जाएगा, नो। वचन क्या बताता है, साथ साथ चलना पड़ता है। साथ साथ चलने के लिए आज्ञा पालन, मेन बात क्या करना, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। एक एक वचन का क्या करना, बारीक किसी समझ रहे वचन का समय चलना। आज ये वचन मिला है ना, ये मैं इस तरह से मेरे को चलना ही चलना। मैं कभी वचन परमेश्वर देता, वचन देने के टाइम कई वचन मेरे को खुद हूँ, वचन ठीक है, लेकिन ये वचन से आपको चला ही नहीं, ये वचन कैसा करूँ। जब भी नहीं ये वचन का समय चलूंगा ना, तब ये वचन को दूसरा को बोलूँगा। तब तक मैं क्या करेगा, नहीं उसको मार्क भी करके रखता है, फिर रोता है, तो ये वचन मेरे पास नहीं, ये बात मेरे पास नहीं है। जब भी मैं चलेगा ना, तब तक इसको बात नहीं लिया। पता नहीं से उसमें क्या नहीं है, नहीं मुझे उसमें क्या अनुभव, क्या है वो टेस्ट, क्या चलेगा तो ना टेस्ट मालूम पड़ेगा। इसलिए एक वचन आपके पास आने के समय, प्रभु ये वचन मेरे पास नहीं है, इसी अनुसार मेरे को चलना है। ये वचन को लेकर आपका ना रोना, तो ये चीज ये नहीं है, ये रहेगा तो मैं आगे क्या कर सकता है, चल सकता है। तो साथ साथ चलना, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा चीज क्या करना, आज्ञा पालन। और वचन बोलता है, दो जन चक्की पीसेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक क्या जाएगा, छोड़ा जाएगा। दो सोएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक क्या छोड़ा जाएगा। इसलिए परमेश्वर आगमन कभी भी, दिन में भी हो सकता है, शाम में भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, अन्य को समान क्या कहेगा, हमको भी मृत्यु नहीं है, आज भी आएगा ना परमेश्वर, हम मरेंगे। ऐसा भी मरेगा तो भी शरीर जाएगा, हमको मृत्यु नहीं है, लेकिन हम योग्य है, हम बोल देते हैं। सबसे बड़ा भी साथ साथ चलते हैं, समझ गया, साथ साथ चलना क्या, आप भक्ति क्या, ये सब में आगे आपको सिखाया, ऊपर में सिखाया। साथ साथ चलना क्या है, हमको लेकर साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है, वो भी मालूम पड़ना होता है ना हमको। साथ साथ चलना क्या होता है, इन्हें अगले संडे या अगले हफ्ता परमेश्वर जैसा जैसा रखता समय देता वैसा आपको सिखाया। आज इतना काम किया, ठीक है, जब याद रखो, आज्ञा पालन। एक भी वचन आप ठीक से पालन करेगा ना, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आप परमेश्वर साथ चल सकते, साथ साथ चल सकते। विश्वास प्रभु, एक वचन को ऊपर आप विश्वास करेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रेमी परमेश्वर, कृपाल परमेश्वर, वो संसार के साथ साथ नहीं चले, उसको मालूम बच्चे का नाम भी वैसे ही रखा, मत सुना। जब भी मरेगा उस दिन जब आएगा, न्याय होगा तो लेकिन हमको वो चिंता ही नहीं। हम सब सोचते परमेश्वर मत आओ, हमारा सारा चाल चलन यही दिखाता है कि परमेश्वर आप आना, लेकिन मना और मैं जीवे संसार और धन कमाओ। सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, कृपाल परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबसे बड़ा चीज वो विश्वास किया, मेरा परमेश्वर जो बात बताया ना वैसा के वैसा हो, मेरा परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है वैसा के वैसा होगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझसे जो बात किया ना वैसा के वैसा ही होगा, विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हम विश्वास करना, परमेश्वर वचन पर हमको विश्वास है, पालन विश्वास रहेगा तो ही ना पालन कर सकता। ये परमेश्वर मुंह से निकला हुआ शब्द है, आप विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, दयालु परमेश्वर धन्यवाद, दयालु परमेश्वर धन्यवाद, मेरा प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद,
अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर एक वचन मेरा और आने के समय प्रभु इस वचन मेरे जीवन में मैं लागू किया है। वचनों पर मैं चलता है क्या परमेश्वर, इस पर भी विश्वास कर रहे क्या प्रभु, आपके साथ साथ चल रहा है, ये संसार के साथ साथ ले चल, ये संसार नाश के लिए रखा गया, कभी भी हो सकता है। कितने लोग मर चुका है, वो इस संसार में कुछ भी नहीं ले जा सकता। हम नंगे आए नंगाई जाएंगे, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम परमेश्वर, हम किसी धन दौलत के ऊपर घमंड नहीं कर सकता, और पढ़ाई पर घमंड नहीं कर सकता, और काम धंधा पर घमंड नहीं कर पाए। सब परमेश्वर नाश किया रखा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग विश्वास करो, मैं विश्वास करूंगा। ये पृथ्वी वर्तमान काल में पृथ्वी आग में नाश होने के लिए रखा है। मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर, तो आपके साथ साथ मेरे को चलना, आपके साथ साथ चलना। प्रभु एलिया साथ साथ चला, उठा लिया गया। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, प्रभु, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर। आप एक आज्ञा पर, एक विश्वास पर विश्वास करेगा ना, आप परमेश्वर साथ साथ चल सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु महान, हरदम मैं तुझे बजूं, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रशंसा करूं। यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे बजूं, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रशंसा करूं। यीशु मेरे साथ है, शैतान तुझे पाई है। यीशु मेरे साथ है, शैतान तुझे पाई है। रास्ता मुझे मिल गया, जो मुझको पाना था। रास्ता मुझे मिल गया, जो मुझको पाना था। यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे बजूं, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रशंसा करूं। यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे बजूं, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रशंसा करूं।
परमेश्वर हर एक वचन करते कितनी गुड करते परमेश्वर। हालेलुया। अब हर एक गुड बातों का मतलब पहचान कर मान कर उसे अनुसार चलने के लिए कृपा, हर एक वचन पर विश्वास करने की कृपा। हमें विश्वास से अनोख प्रभु परमेश्वर साथ साथ प्रभु हालेलुया चला उठा लिया गया। हाँ प्रभु क्रोध के लिए रखा गया, ना सोने वाला क्यों ये बोलते का साथ साथ चलो, ना सोने वाला चीज के साथ जो निरंतर है, परमानेंट है और जीवन है, उसी बात के साथ में चलो। बात तो परमेश्वर ने चुन लिया था। संसार हम लोग भी परमेश्वर चले देखते अनुग्रह का परमेश्वर दयाल प्रभु प्रभु आगे प्रभु जो लंबा आपको स्वर्ग का एक दर्शन के साथ हम लोग चलने के लिए आगे क्या होने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या करने वाला है, तो ये सारे परमेश्वर हालेलुया तो लंबा नजर के साथ हम लोग चलने के लिए सारी प्रभु को आज सौंपते प्रभु सुनने वाला आया वो बच्चे प्रभु लंबा से बात कर सुनते सब बच्चे द्वारा आशीर्वाद करा चले के कृपा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग आमीन। सबको जय